तो असले दीन से इतनी नफरत जब हमारे दिल में पैदा हुई, नबी करीम के लाए हुए ये अनमोल तोहफे जब हमें मामूली नजर आने लगे, नबी करीम की तालीमात को हमने हकीर और मामूली समझ के पसे पुश फेंकने की आदत बना ली, तो आप क्या समझते हैं आपको इज्जत मिलेगी? आप जलील होंगे, ख्वार होंगे। और अल्लाह ना करे यहां तो हो ही रहे, मैदान माशर में पता चलेगा कि दीन का मजाक उड़ाने वालों का क्या हशर हुआ है। सरकार फरमाते हैं अपने सहाबा से कि तुम में से कुछ लोग होंगे जो मैदान माशर में आएंगे हौज़े कौसर पर, तो मैं चाहूंगा कि उनको जाम दूं, तो फरिश्ते दरमियान में आ जाएंगे और कहेंगे रसूलल्लाह आपको नहीं पता कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने क्या क्या किया था? तो लिहाजा मैं उनसे कहूंगा मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ यहां से। इसका मतलब है कि उस जमाने में भी बाज लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने असले मजहब से रूगर्दानी की। अगर आपको यह हुस्न जन दे दिया गया है, कायम रखें, मैं इसका इनकार नहीं करता हूं, मेरे आका बड़े शफीक हैं, करीम है, रहीम है, लेकिन यह पहलू भी ज़हन में रखें। अगर आप ये समझे कि मैं चरसी रहूं, मवाली रहूं, बेनमाजी रहूं, सरकार शफात करके जन्नत में ले जाएंगे, तो यह भी हो सकता है कि ना लेकर जाएं, बल्कि इस किस्म का मुआमला कर दें। ज़हन में रखें, सरकार नफरत से चेहरा फेर लेंगे उन लोगों से। अब यहां को यह ना समझे कि देखो सरकार को इल्म गैब नहीं है, वहां पे सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि ये इन्होंने क्या किया। फरिश्ते बताएंगे कि आपको नहीं पता ये किया था इन्होंने। सरकार को अल्लाह की अता से इल्म गैब हासिल है। मैं आपसे पूछता हूं ये वाकया कौन बयान कर रहा है? बोले नबी करीम, खुद नबी करीम बयान कर रहा है कि बरोज़ क़यामत ये होगा। तो ये असल में उलमा ने फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इसमें तावील ये भी है कि जानबूझकर ऐसा करेंगे कि पहले उनकी तरफ माइल होने की कोशिश करेंगे और फिर फरिश्ते दरमियान में आएंगे, और ये एक उनको जलील और रुस्वा करने का तरीक होगा। जैसे अल्लाह ने कुफार के बारे में कई जगह फरमाया कि अजाब चखो, तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ है ना, तो ये तंजिया तौर पर तो ज्यादा तकलीफ होगी उन लोगों को। तो अगर आप ये सोच लें कि जी मैं तो सुन्नी घराने में पैदा हुआ, और मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नाराज ना हो, फ्रॉडिया सुन्नी, आप नाराज मत होइएगा, फ्रॉडिया सुन्नी वो जो फ्रॉड कर रहा है अपने मजहब के साथ, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता, वो गालियां बकता है, वो हराम कमाता है दलेरी के साथ, उसका जाहिर देखे शरअ के मुआफिक नहीं है, फिर अपने आप को कहता है मैं टनाटन सुन्नी हूं, और चंद मामूलात को इख्तियार करने के बाद वो भी खुराफात से भरे हुए, और वो समझता है कि मेरी नजात जरूर होगी, फुला मकतब फिक्र जहन्नम में जाएगा, फुला मकतब फिक्र से ताल्लुक वाला जहन्नम में जाएगा, सुन्नी तो जन्नत में जाएगा। बिल्कुल सुन्नी जन्नत में जाएगा, लेकिन सुन्नी कहते किसको है बेटा? ये तो देख ले पहले। सुन्नी कहते किसको हैं? किसे कहते हैं सुन्नी? किसे कहते हैं वहाबी? किसे कहते हैं देवबंदी? किसे कहते हैं शिया? बताइए, शिया कौन है? जो अहले तशय्यो वाले अकायद रखता हो, वो है ना शिया। हम वहाबी किसे कहते हैं? जो वहाबी अकायद रखता होगा। देवबंदी किसे कहते हैं? जो देवबंद के अकायद रखता होगा। तो सुन्नी किसे कहेंगे? जो सुन्नी वाले अकायद रखता होगा। और हमारे अकायद का आलम यह है कि अपने अकायदे अहले सुन्नत ही हमारे जहन में नहीं होते, ज़ुर्रियात अहले सुन्नत की तफसील हमारे जहन में नहीं है, और अगर इन मज़ाहिब और इन नजरियात, इन अकायद, इन मामूलात की तशरीह मालूम की जाए तो एक सुन्नी तशरीह करने पर कादिर नहीं, दलाइल हमारे जहन के अंदर नहीं है, फिर कहते हैं हम टनाटन सुन्नी है। बात तो इतने गलत नजरियात लिए हुए हैं कि जो सुन्नियों के नजरियात होते ही नहीं है, लेकिन वो बेचारी सुनी सुनाई बात सुनकर और उसी को जहन में लेके चल रहे हैं। तो हमारा मुआशरा जो है वो असले मजहब से अलहदा हट गया।